हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपकी एसटेट टीजीटी और सीटेट टीजीटी मैथ्स की फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी कंप्लीट तैयारी कर रही हूँ सब्जेक्ट मैटर की, ठीक है। आप मेरी सारी वीडियोस देख लेना, आपका जो मोस्ट ऑफ द पेपर है सब्जेक्ट का वो वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी है तो आप इजीली कर सकते हो। ज़्यादा बड़ी बड़ी मैंने वीडियोस नहीं बनाई हैं। आप इजीली आपको दिन में एक बार आप इजीली देख सकते हो, उन वीडियोस को रिपीट करते रहना ताकि आपका जो जो कंटेंट है वो अच्छे से कवर हो जाए, आपको अच्छे से याद भी हो जाए सारे के सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। तो जो पैरामीटर और एरिया होता है वो 2D फिगर्स के लिए होता है। जो 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं उसका जो पैरामीटर और एरिया हम पिछले वाली वीडियोस में कर चुके हैं, उसके जो PYQs भी हम कर चुके हैं। तो आप अगर आपने नहीं देखी है तो वहां से देख सकते हैं। आज हम करेंगे 3D फिगर्स का जो एरिया निकालना है या फिर हमें उसका वॉल्यूम निकालना है, तो उसका जो एरिया या फिर वॉल्यूम निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होंगे वो फॉर्मूलाज क्या क्या है, ठीक है। PYQ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास जो 3D फिगर होती है वो क्या होती है? क्यूब होती है। क्यूब जो है उसका अपने पास अगर आपको एरिया निकालना है, जो 3D फिगर्स होते हैं वो आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो ओपन फिगर होती है और एक क्लोज फिगर होती है। तो जो क्लोज फिगर होती है तो उसका आपके पास जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, उसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और जो क्लोज ओपन फिगर होती है तो उसका जो सरफेस एरिया है उसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो क्यूब कैसे बनता है? आपके पास 6 स्क्वायर को जब आप 6 स्क्वायर को लेके जब आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास क्या बनता है? एक शेप बनती है, उसको हम बोलते हैं क्यूब। क्यूब में 6 के 6 फेसेस किस शेप के होते हैं? स्क्वायर शेप के होते हैं। तो अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया देखते हैं, किसी भी क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है, तो उसमें हर एक जो शेप है वो हर एक जो फेस है वो किस शेप का है? स्क्वायर शेप का। दैट मीन्स एक फेस का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ठीक है। क्या है? एक फेस का एरिया ए स्क्वायर, तो 6 के 6 फेसेस का एरिया क्या हो जाएगा? 6A स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अपने पास क्या हो जाएगा? 6A स्क्वायर। दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 6A स्क्वायर। अब हम बोलेंगे कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्ड सरफेस एरिया के लिए अपने पास क्या होता है? जो टॉप टॉप भी नहीं है आपके पास और बॉटम भी नहीं है, दोनों नहीं है। दोनों नहीं है तो इसका मतलब 2 फेस कट गए। 2 फेस को जब आप उसमें से माइनस करोगे तो अपने पास कितने फेस बच गए? 4 फेस बच गए हैं। तो 4 फेस बच गए हैं तो 4 फेसेस का एरिया कितना हो जाएगा आपके पास? 4A स्क्वायर। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या बन गया अपने पास? 4A स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अपने पास वॉल्यूम, कि आपके पास कोई भी एक क्यूब है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कि कितनी कैपेसिटी है उसकी। अगर आपके पास कैपेसिटी पूछ रखी है तो भी उसका वॉल्यूम ही होता है, ठीक है। तो उसमें अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी वो कोई भी ऑब्जेक्ट, कितना सब्सटेंस वो अपने अंदर कंटेन कर सकता है, ठीक है। तो वॉल्यूम अपने पास क्या होता है? जितने भी आपके पास डायमेंशंस होते हैं उनका क्या हो जाता है? प्रोडक्ट होता है। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, जितने भी डायमेंशंस हैं उनका प्रोडक्ट, आइदर दिस और एरिया ऑफ बेस क्या होता है? वॉल्यूम को हम कैसे भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। इस फॉर्मूला से भी हम क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम निकाल सकते हैं किसी भी फिगर का। तो अब हम यहाँ से देखें तो एरिया ऑफ बेस क्या है? बेस क्या है अपने पास? स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर इंटू हाइट क्या है अपने पास? ए। तो ए स्क्वायर की जब आप ए से प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा आपके पास? वॉल्यूम ए क्यूब। तो दैट मीन्स अपने पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब। अब हम बात करते हैं डायगोनल की, कि आपके पास क्या है? डायगोनल क्या होगा किसी भी क्यूब का? तो क्यूब का जो डायगोनल है आपके पास क्या है? हर एक फेस स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर शेप में है तो अगर हम स्क्वायर का अगर हम डायगोनल देखते हैं तो क्या आएगा अपने पास? डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज दिस वन इज द डायगोनल ऑफ वन फेस, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? अब डी की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए अपने पास क्या होता है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर हमने लास्ट वीडियो में किया था कि क्या होता है? √2a। पैरामीटर एंड एरिया वाली अपने उसमें वीडियो में किया था कि जो स्क्वायर है उसका जो डायगोनल होता है क्या होता है? √2a। और ये वाली जो साइड है वो अपने पास क्या है? ए है, ठीक है। तो ये वाली जो साइड है वो अपने पास ए है। अब जो अपने पास क्या, ये ट्रायंगल बन गई है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये अपने पास क्या है? अदर डायमेंशन में है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाए? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा? डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर।
दैट इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। तो यहाँ से d की वैल्यू अपने पास क्या आ गई √3a, दैट इज इक्वल्स टू डायगोनल क्या हो जाएगा हमारा क्यूब का √3a। एग्जाम के लिए आपको याद करना पड़ेगा, अदरवाइज आप एग्जाम में डायगोनल निकालोगे या फिर क्वेश्चन निकालोगे, ठीक है। तो डायगोनल के बेस पे आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं, उनको निकालना है तो आपको ये डायगोनल्स याद करने पड़ेंगे, ओके। तो ये था आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, और डायगोनल ऑफ द क्यूब, जो कि आपको याद करने हैं अच्छे से ताकि आप क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई कर सको, ओके। नेक्स्ट हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड का करेंगे, क्यूब में क्या था आपके पास, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम थी, दैट इज साइड से हम इसको डिनोट करते थे। तो आपके पास एक जो साइड थी वो कितनी हो जाती थी उसकी a, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में क्या होता है आपके पास तीनों डायमेंशंस अलग अलग होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग होंगे आपके पास। तो आपके पास क्या होगा क्यूबॉइड तब बनेगा जब आपके पास क्या होगी, लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और हाइट होगी, ओके। तो ये आपके पास जो फिगर है वो क्या है, क्यूबॉइड की फिगर है, ओके। और इसमें जो डायगोनल है उसको डी से डिनोट किया हमने। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया दैट मीन्स ओपन क्यूबॉइड। ओपन क्यूबॉइड है तो आपके पास क्या होगा, टॉप और बॉटम नहीं होंगे, और जो टॉप और बॉटम आपके पास नहीं होंगे तो उसमें क्या है, जो टॉप है उसकी जो एरिया है वो क्या है L/B, और जो टॉप एंड बॉटम का एरिया क्या आपके पास L/B, दैट मीन्स 2L भी नहीं होगा, क्या होगा ओनली आपके पास BH और HL वाला होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स आपके पास अगर जब चारों फेसेस के एरिया को ऐड करोगे तो आपके पास जो टोटल एरिया आएगा उसको हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं 2HB + L। और इसको हम और भी लिख सकते हैं कैसे, दैट इक्वल्स टू 2B + 2HL भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आपको 2H × B + L भी लिख सकते हो या फिर 2BH + 2HL भी लिख सकते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ओके। अब हमें करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में आपके पास क्या होगा, टॉप और बॉटम भी ऐड हो जाएंगे। तो टॉप और बॉटम जब आपके पास ऐड होंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, LB और ऐड हो जाएगा इसमें, दैट मीन्स 2 × LB + 2 × LB + BH + HL हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ओके। अब हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। वॉल्यूम क्या बताया था, एरिया ऑफ द बेस। तो बेस का एरिया क्या आपके पास L/B इंटू आपके पास क्या है हाइट, तो इसकी हाइट क्या है H। तो आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा क्यूबॉइड का L/B × H। तो ये सारा था आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब हम देखेंगे डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। तो क्यूबॉइड का जब हम डायगोनल देखेंगे तो आपके पास क्या होगा, दिस वन इज द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो ये वाला डायगोनल हमें निकालना है, तो उसके लिए अपने पास क्या होगा कि जो बेस का जो डायगोनल है, बेस का जो डायगोनल है उसको हम पहले देखेंगे क्या होगा। तो जो बेस का डायगोनल ये वाला है अपने पास, तो ये वाला डायगोनल क्या होगा, √L² + B² होगा। तो और ये वाली हाइट कितनी है H है। तो यहाँ से जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें तो आपके पास क्या हो जाएगा, √L² + B² + H²। तो जो डायगोनल है क्यूबॉइड का वो क्या हो जाएगा अपने पास √L² + B² + H², जो कि आपको याद करना है। और क्यूब का क्या था √3a, ओके। तो ये थे आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, ओके। नेक्स्ट हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर में आपके पास क्या होता है, स्फीयर कैसे बनता है, जब आप एक सर्कल को रोटेट करोगे तो आपके पास क्या होगा, किसी भी एक डायमीटर के कोई भी एक डायमीटर को एक्सेस मानते हुए जब आप उसको रोटेट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा। तो कंप्लीट स्फीयर बनेगा तो आपके पास क्या करना है, स्फीयर का हमें क्या निकालना है, एरिया। जो स्फीयर है वो आपके पास क्या होता है, उसका जो टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है, उसका डायरेक्ट हम सरफेस एरिया, उसको सरफेस एरिया बोलते हैं। तो आपके पास क्या होगा, स्फीयर का जो सरफेस एरिया उसको हम किसे डिनोट करते हैं, 4πr², दैट मीन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr²। अब हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है अपने पास 4/3πr³। तो जो सरफेस एरिया स्फीयर का वो हमारे पास 4πr² एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3πr³, ओके। तो ये थे सरफेस एरिया, और स्फीयर में कोई डायगोनल नहीं होता है तो हमें डायगोनल की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है आपके पास,
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कैसे बनता है आपके पास, जब आप स्फीयर को हाफ पार्ट में डिवाइड करोगे, 2 पार्ट्स में जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर बनेगा। ठीक है, तो जो हेमिस्फीयर है दैट मीन्स उसमें कितना वॉल्यूम कंटेन है, हाफ ऑफ द कितना पार्ट है, हाफ ऑफ द स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, लेकिन इसमें आपके पास क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया जो है वो दोनों होते हैं, क्योंकि आपके पास जो हेमिस्फीयर है उसमें क्या, कर्व्ड तो आपके पास जो आउटर है, ओनली आउटर का जो एरिया है वो आएगा, लेकिन आपके पास जो है टोटल में क्या जाएगा, जो बेस है, जो ये बेस दे रखा है इसका एरिया भी इंक्लूड होगा। कर्व्ड में क्या है आपके पास, ये होलो होगा, क्या है ये बेस वाली जो ये जो नीचे जो बेस दे रखा है ये नहीं होगा कर्व्ड में, लेकिन टोटल में ये वाला बेस इंक्लूड होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, ओनली आउटर बॉडी का, तो आउटर का है दैट मीन्स क्या है, स्फीयर का हाफ है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया अपने पास क्या था, 4πr², तो हाफ ऑफ स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा, 2πr², तो दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अपना कितना आ गया, 2πr²। लेकिन अगर हम टोटल सरफेस एरिया देखेंगे तो 2πr² तो आपके पास ओनली आउटर बॉडी का है, तो बेस क्या है, बेस किस टाइप का है, किस शेप में आपका इसका बेस सर्कल टाइप का है, तो सर्कल टाइप का है दैट मीन्स आपके पास इसका जो एरिया हो कितना हो जाएगा, πr², तो 2πr² में जब आप πr² ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3πr², दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3πr²। ओके, अब हम देखेंगे वॉल्यूम क्या है, कितना वॉल्यूम कंटेन करेगा, स्फीयर से हाफ वॉल्यूम कंटेन करेगा, तो स्फीयर की वॉल्यूम अपने पास कितनी थी, 4/3πr³ थी, किसकी थी, स्फीयर की। ओके, तो हेमिस्फीयर में कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ 4/3πr³ दैट मीन्स 2/3πr³ इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो जो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया तो आपके पास 2πr² एंड टोटल सरफेस एरिया कितना है, 3πr², और वॉल्यूम क्या है हेमिस्फीयर का, 2/3πr³। ओके, अब हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट जो है वो क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, सिलेंडर कैसे बनता है आपके पास, सिलेंडर में क्या होता है, एक रेडियस होती है और एक हाइट होती है। सिलेंडर किससे बनता है, एक रेक्टेंगुलर शीट से बनता है। रेक्टेंगुलर शीट में जब आप किसी भी या तो लेंथ की एक्सिस पे या फिर ब्रेड्थ की एक्सिस से आप उसको रोटेट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है आपके पास, जब सिलेंडर बनेगा तो जो ये वाली जो लेंथ है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, इसको कई बार लेंथ भी बोल देते हैं क्वेश्चंस में। और जो आपके पास सिलेंडर में क्या हो जाएगा, जब आप इसको रोटेट करोगे तो आप किस तरह से बनेगा, ये एक जो टॉप और बॉटम जो है वो सर्कुलर शेप में बनेंगे आपके पास, किस शेप में बनेंगे, सर्कुलर शेप में। तो सर्कुलर शेप में है दैट मीन्स जो ऊपर वाला और जो टॉप एंड बॉटम है उसमें क्या हो जाएगा आपके पास, रेडियस से डिनोट करेंगे हम उसकी डायमेंशन को। तो आपके पास क्या, सर्कल की डायमेंशन तो रेडियस ही होती है, तो यहाँ से रेडियस से डिनोट हो जाएंगे दोनों। तो दैट मीन्स आपके पास कितनी डायमेंशन होती हैं सिलेंडर में, रेडियस एंड हाइट दी होती है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया दैट मीन्स ये ओपन है दैट मीन्स अपने पास क्या नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे, टॉप भी नहीं होगा और बॉटम भी नहीं होगा। तो टॉप और बॉटम अगर अपने पास नहीं है तो दैट मीन्स आपके पास क्या है, जो सर्कल का जो एरिया है वो नहीं होगा, सर्कल का एरिया नहीं होगा तो ओनली अपने पास आउटर बॉडी का एरिया, आउटर बॉडी का एरिया अपने पास कितना हो जाएगा, 2πrh। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का अपने पास कितना हो जाएगा, 2πrh। और लेकिन अगर हम टोटल सरफेस एरिया देखते हैं तो टोटल सरफेस एरिया में आपके पास क्या होगा, टॉप एंड बॉटम इंक्लूड होंगे, तो टॉप और बॉटम आपके पास इंक्लूड होंगे, तो दैट मीन्स जो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया था उसमें 2πr² ऐड हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था हमारे पास, 2πrh, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 2πr², तो अपने पास क्या बन जाएगा, वो टोटल सरफेस एरिया। और 2πr दोनों में आपके पास कॉमन है तो हम इसमें से बाहर ले सकते हैं 2πr, तो अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, ब्रैकेट में r+h। तो टोटल सरफेस एरिया को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, एक तो 2πr × r+h या फिर 2πr² + 2πrh। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा हमारे पास, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसको हम कैसे लिखते हैं, πr² × h। और फॉर्मूला क्या बताया था, एरिया ऑफ द बेस, तो बेस क्या है अपने पास, सर्कल है, सर्कल में का जो एरिया होता है वो आपके पास कितना होता है, πr² × हाइट, हाइट को किससे डिनोट करते हैं, h से। तो इस वजह से अपने पास जो वॉल्यूम है वो अपने पास क्या आ गया, πr² × h दैट इज πr²h। ओके, तो ये था आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।
ओके, ये आपको क्या करना है, याद करना है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या है आपके पास, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का हमें सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। तो जो कोन है वो जो कोन आपके पास कितनी जगह आपके पास कंटेन करता है, जो कोन है वो 1/3 होता है किसका, सिलेंडर का। तो कोन सिलेंडर का 1/3 है, दैट मीन्स एक सिलेंडर में आपके पास 3 कोन बन सकते हैं। तो जो 3 कोन बन सकते हैं, तो इसका मतलब जो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा हमारे पास, कोन का, वो लिखा नहीं है, सॉरी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम निकालेंगे इसका सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में आपके पास क्या होता है, इसमें हाइट दो होती है, एक तो डायरेक्ट हाइट होती है आपके पास परपेंडिकुलर वाली, लेकिन एक इसमें क्या होती है, जो यहाँ से जो टिल्टेड है इसकी भी हाइट होती है, इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट आपके पास क्या होनी चाहिए, निकालनी आनी चाहिए, या फिर आपके पास स्लांट हाइट होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालेंगे। तो स्लांट हाइट हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपके पास क्या है, ये जो वाली जो ट्रायंगल अपने पास बन रही है, क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट मीन्स आपके पास एच आर और एल में एक रिलेशन होगा। तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं हम, r² + h² = l²। तो इस रिलेशन को हम यूज करते हुए, अगर अपने पास दो कोई भी वैल्यू दे रखी है तो थर्ड वन वैल्यू हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो अगर अपने पास आर और एच दे रखी है तो हम क्या निकाल सकते हैं, एल की वैल्यू इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ से हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो एल की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो अपने पास क्या होगा, तीनों की वैल्यू आ गई, आर एच और एल की। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा आपके पास, ओनली आउटर, उसमें क्या नहीं होगा, बेस इंक्लूड नहीं होगा। तो बेस इंक्लूड नहीं होगा तो आपके पास क्या, ओनली आउटर का एरिया हम किसे डिनोट करेंगे, पाई आर एल से। तो जो कर्ड सरफेस एरिया कोन का क्या हो जाएगा अपने पास, पाई आर एल, और एल की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हो गया, पाई आर एल हो गया। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेस का एरिया भी इंक्लूड करेंगे। तो जो बेस का एरिया इंक्लूड करेंगे, तो बेस किस शेप में है, सर्कल के शेप में है। तो सर्कल के शेप में है, तो जो बेस का एरिया अपने पास क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल हो जाएगा। तो जो टोटल सरफेस एरिया है कोन का, तो आपके पास क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल हो जाएगा, क्योंकि ये तो अपने पास कर्ड सरफेस एरिया था और ये क्या है, एरिया ऑफ बेस। तो ये टोटल मिला के अपने पास क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। और दोनों में से क्या कॉमन है अपने पास, पाई आर कॉमन है। तो पाई आर कॉमन है, तो अपने पास दोनों में से अगर हमने पाई आर कॉमन ले लिया तो फर्स्ट वन पे आर रह जाएगा और सेकंड वन पे एल रह जाएगा। तो दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन को हम किससे भी लिख सकते हैं, पाई आर इंटू आर प्लस एल से भी लिख सकते हैं। और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा अपने पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो कर्ड सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन आपको समझ आ गया है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना और याद करने पड़ेंगे, ये आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज याद कर लेना, क्योंकि ये जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में यूज होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।